आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निकाय चुनाव की सीटों का निर्धारण होते ही कानपुर में पार्षद प्रत्याशियों ने अपने नाम खोलने शुरू कर दिए। ऐसे में कौन सा पार्षद प्रत्याशी अपने क्या क्या वादे जनता के सामने रखता है और वह जनता से किस हद तक खड़ा रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पारस प्रेम का नया सेगमेंट एक शाम पार्षदों के नाम अंजलि श्रीवास्तव के साथ शुरू हुआ, जिसमें हम भावी पार्षद का इतिहास जानेंगे, उनके काम करने के तरीकों को जानेंगे तथा जनता के साथ किए जाने वाले वादों और उनकी सच्चाई को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार अंजलि श्रीवास्तव के साथ। पारस प्रेम न्यूज के नए सेगमेंट एक शाम पार्षदों के नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और धीरे धीरे पार्षद पद के प्रत्याशी अपने नामों की घोषणा भी करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पारस प्रेम का नया सेगमेंट एक शाम पार्षदों के नाम में हम आपको मिलवाते हैं पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ और जानते हैं कि उनके किस तरीके की उनकी योजनाएं हैं इस चुनाव में, किस तरीके के वादे वो जनता से करने वाले हैं, क्या वादे जनता उनसे चाहती है। तो इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने नवाबगंज वार्ड नंबर 43 में पार्षद पद के प्रत्याशी राजकिशोर यादव जी को और जानते हैं उनसे कि उनकी जर्नी कैसी रही। वो पहले भी 2012 में पार्षद रह चुके हैं और इस वक्त उनकी पत्नी भी पार्षद हैं। तो आइए इस जर्नी के बारे में उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि उनके आने वाले चुनाव को लेकर क्या योजनाएं हैं। राजकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप 2012 में पार्षद रह चुके हैं नवाबगंज से और उसके बाद आपकी पत्नी भी पार्षद रही, तो और इस बार आप फिर से दावेदार हैं। तो कैसी रही ये जर्नी 10 सालों की, आप पहले जनता को उस बारे में बताइए। देखिए, पार्षद का चुनाव बहुत ही जनता के करीब का चुनाव होता है, जिसमें दलों की भावनाओं से अलग हटके लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार जीतना ये बहुत ही कठिन काम है। और जिस तरीके से मैंने और हमारी पत्नी ने लगातार जनता के बीच में काम किया है और जनता से पार्षद का रिश्ता नहीं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में अपने रिश्ते को स्थापित किया है, और मुझे विश्वास है कि 2022 का जो नगर निकाय चुनाव है, इसमें जनता पुनः मुझे उसी प्रेम के साथ में भारी मतों से जिताएगी और नगर निगम में पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो चुनाव होता है निकाय चुनाव एक्चुअली ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, जिसमें कि जनता उन्हीं प्रत्याशियों को पसंद करती है जो उनके बीच में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं। तो ये तो साबित हो गया कि 10 सालों से, क्योंकि आपने अपनी जगह नवाबगंज क्षेत्र में बना रखी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसे क्या एजेंडे हैं आपके जिनसे जनता आपको इतना प्यार करती है। देखिए, जनता विकास को चाहती है और डेवलपमेंट को चाहती है, क्योंकि पार्षद ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के बहुत करीब होता है और जहाँ तक सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्र के ही सभासद की होती है। तो जिस तरीके से मैंने नवाबगंज में गलियों का सुधार कार्य कराया, सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया, मैंने हर गली, हर मोड़, हर चौराहे पे रोशनी पहुंचाने का काम किया। पूर्व में जब मैं पार्षद नहीं था या मेरी हुई थी, आज के परिदृश्य से अगर आप देखेंगे तो मैंने हर गली में रोशनी की व्यवस्था करी है, सीवरेज की व्यवस्था करी है, पीने की पानी की व्यवस्था करी है। हाँ, अभी कुछ क्षेत्र अछूते हैं जहाँ पर मुझे इस बार अवसर मिलेगा तो मैं वहाँ से जल समस्या का पूरी तरीके से निस्तारण करने का प्रयास करूँगा और घर घर पानी पहुँचाने की जो योजना है उसको मैं सफल बनाऊँगा। जैसे आपने कहा कि आप पहले पार्षद रहे 2012 में, उसके बाद आपकी पत्नी है, तो ये जो पहले आप थे फिर आपकी पत्नी, तो लोगों ने उतना ही प्यार के आपकी पत्नी को भी दिया, और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? मतलब आप तो पार्षद रहे, फिर पत्नी के साथ कैसे? ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी घटना है, क्योंकि जब मैं सभासद था उसके बाद आरक्षण में मेरा वार्ड जो है महिला सीट से आरक्षित हो गया, और चूँकि उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो जब ये चुनाव का समय आया तो जनता ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप ही इस क्षेत्र से सभासद के रूप में कार्य करें। तो चूँकि फिर मैंने निर्णय लिया और अपनी पत्नी को विवाह उपरांत तत्काल चुनाव में मैंने प्रत्याशी के रूप में
पब्लिक के बीच में मैं लेके गया और पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताया। तो जिस तरह के विजन आप रखते हैं क्षेत्र में काम को लेकर कि इस तरीके के काम करने हैं, या आपका जिस तरीके का एक कनेक्शन है जनता के साथ, क्या उसी तरह का कनेक्शन आपकी पत्नी ने भी बनाया है? हाँ, बिल्कुल बनाया है। और मेरी पत्नी पूर्ण रूप से जनता के प्रति समर्पित हैं और घर पे आने वाले हर व्यक्ति के कामों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती हैं। बाहर का वर्क जितना भी होता है वो मेरी जिम्मेदारी पे होता है, मैं उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाता हूँ। और हम पति पत्नी मिलके जिस तरीके से समाज में हमने काम किया है और डेवलपमेंट विकास किया है, आज हमारे वार्ड की हर पार्क में आपको डेवलपमेंट मिलेगा, आज हमारे क्षेत्र की हर गली में आपको रोशनी मिलेगी। आप आज बड़ी संख्या में आप मेरे वार्ड का निरीक्षण कर सकती हैं कि वहाँ की रोडें, वहाँ की गलियाँ व्यवस्थित हैं और जो नहीं है उन वहाँ पे कार्य चल रहा है। मैंने मेरे क्षेत्र में अब की जो परिसीमन हुआ था उसमें परमिया पुरवा नया एक क्षेत्र जोड़ा गया जहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, समरसेबल की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर एक बगीचा है, एक आश्रम है जागेश्वर मंदिर के नाम से, वहाँ पर सबसे पहले मैंने लाइटिंग की व्यवस्था करी, सीवर लाइनों को पहुँचाने का काम किया और पीने की पानी की व्यवस्था के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। बल्कि कुछ भाग है जो परमिया पुरवा का अम्बेडकर नगर का, मैंने वहाँ पीने की पाइपलाइन को स्वीकृत करा के लोगों के घरों में टोटियों से पानी पहुँचाने का काम किया है और वर्तमान में भी करीब 150 से 200 मीटर पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही और क्षेत्र को पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नवाबगंज का जो क्षेत्र है वो बहुत कंजेस्टेड क्षेत्र माना जाता है, तो कुछ इसी तरीके की, जैसे वहाँ पर बहुत भीड़ की बहुत समस्या है, बाज़ारों में पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो क्या इस तरीके के कुछ एजेंडे आपके इस तरह के मुद्दे के आपके एजेंडे में हैं? हाँ, बिल्कुल है। जहाँ तक कि पहले आपने देखा होगा कि नवाबगंज सब्जी मंडी का मैंने पूर्व में अपने पार्षद रहते ही चौड़ीकरण कराया था, वहाँ की रोडों को काफ़ी चौड़ा किया। हाँ, वक्ती स्थानीय लोगों ने कुछ विरोध किया, परंतु आज उनको बहुत बड़ा लाभ भी मिला है। आज सब्जी मंडी का जिस तरीके से चौड़ीकरण है, वहाँ पर आम पब्लिक सुचारू रूप से आती है और वहाँ की बाज़ारों में की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। हाँ, नवाबगंज थाने से और इस क्षेत्र में थोड़ा कंजेस्टेड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानपुर की प्रमुख चीज़ें वो हमारे ही वार्ड में हैं, चाहे वो चिड़ियाघर हो, वन विभाग हो, CSA हो, HBTU हो, पास में लगा SD कॉलेज है और गंगा बैराज से होता हुआ भी हमारा वार्ड का जो प्रमुख चौराहा है, तो इसलिए भीड़ रहती है। आगे चल के इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हम सड़कों का सुधार कार्य और भी जो व्यवस्थित रूप से चौराहों का सुंदरीकरण करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो मार्केट्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या होती है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं होते हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो क्या इस तरह के मुद्दे भी आपके एजेंडे में हैं? महिलाओं को लेकर कुछ इस तरीके के मुद्दे हैं आपके एजेंडे में? जी बिल्कुल। आपने कहा कि जैसे कि महिलाओं को लेके शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बाग चौराहे पे हनुमान जी का मंदिर है, उसके आगे से अभी बहुत ही कुछ कम समय में सब्जी की बहुत बड़ी दुकानें लगने लगी, फल आदि बिक्री होता है। तो वहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी एक जो है महिलाओं के लिए जो होता है पेशाब घर आदि जो पुरुषों के लिए नवनिर्मित वहाँ पे कार्य चल रहा है और वहाँ पे फुटपाथ सुधार का भी कार्य हुआ है। और ऐसा नहीं है, मैंने नवाबगंज थाने से बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे एक सुलभ शौचालय को स्थापित कराया है, वहाँ भी अच्छी सी व्यवस्था है। जो मार्केट में महिलाओं की बहुत बड़ी दिक्कत थी कि मार्केट में जाते समय उनको किसी भी प्रकार की अगर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो आज वो नहीं करना पड़ता है। मैंने मार्केट में सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराई है और कई सुलभ शौचालय मैंने बनवाए हैं और बाकी जितने क्षतिग्रस्त थे उनको मैंने सुचारू रूप से ठीक कराया है। हाँ, एक सुलभ शौचालय मुझसे अबकी से रह गया किसी कारण, गीता पार्क के अंदर, वो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया में था, परंतु अबकी उसको प्रमुखता पे मैं उसका जीर्णोद्धार कराने का कार्य करूँगा। ऑलरेडी आपका जो परिवार है वो 10 सालों से जनता की सेवा कर रहा है, तो अब इस जो कमिंग चुनाव है, इसमें आने वाले चुनाव में कुछ ऐसे खास मुद्दे जो आप हमारे जनता के साथ शेयर करना चाहते हो, जिससे उन्हें ये लगे कि अब कुछ नया होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल। क्षेत्र को मुझे और ज़्यादा जो है अतिक्रमण मुक्त करना है, वहाँ की नालियों की समस्याओं को बेहतर करना है, क्षेत्र में साफ़ पानी कैसे पहुँचे इसकी व्यवस्था मुझे करनी है। जहाँ पर सबमर्सिबल पानी की टंकी की आवश्यकताएं हैं, मैं पूर्ण पहले मुझसे अबकी से रह गया किसी कारण, गीता पार्क के अंदर वो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया में था, परंतु अबकी उसको प्रमुखता पर मैं उसका जीर्णोद्धार कराने का कार्य करूँगा। ऑलरेडी आपका जो परिवार है वो 10 सालों से जनता की सेवा कर रहा है, तो अब इस जो कमिंग चुनाव है, इसमें आने वाले चुनाव में कुछ ऐसे खास मुद्दे जो आप हमारे जनता के साथ शेयर करना चाहते हो, जिससे उन्हें ये लगे कि अब कुछ नया होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल।
क्षेत्र को मुझे और ज़्यादा जो है अतिक्रमण मुक्त करना है, वहाँ की नालियों की समस्याओं को बेहतर करना है, क्षेत्र में साफ़ पानी कैसे पहुँचे इसकी व्यवस्था मुझे करनी है। जहाँ पर सबमर्सिबल पानी की टंकी की आवश्यकताएं हैं मैं पूर्ण करूँगा। सीवरेज की जहाँ कहीं भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनको भी मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा। और मैं इस बात का वादा भी करता हूँ कि मैं जनता के बीच में 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे कार्य जनता ने देखे हैं और इसीलिए वो मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर 10 वर्षों से दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी देंगे। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि क्रियाघर हमारे यहाँ पे एक HBTI के अंदर और नारायण घाट आदि क्षेत्रों में हुआ करता था, तो फिर उसके बाद वहाँ बंद हो गया। तो हिंदू रीति रिवाज में जिस तरीके से क्रियाघर किसी का निधन हो जाता है तो महिलाएं एवं पुरुष जो है उसका कार्य करने के लिए कोई जगह नहीं रही। तो मैंने अपने वार्ड में क्रियाघर का बहुत ही सुंदर और अच्छा निर्माण कराया, जिसमें आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं और ये एक धार्मिक कार्य है। और मेरी जिम्मेदारी थी, करीब 50 वर्षों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसको बनवाने का प्रयास कर रहे थे पर सफल नहीं हो पाए, पर मेरे हाथों ये हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और जनता इस कार्य को देख भी रही है और मेरा मानना है कि उसको आगे इन्हीं सब कार्यों को देख के पार्कों के सुंदरीकरण, रामलीला के मंच को, सड़कों को, फुटपाथ को, और जिस तरीके से मैंने अपने वार्ड में रोशनी की व्यवस्था करी है, समरसेबल पानी की टंकी लगाई है, सीवरेज को पहुंचाने का मैंने काम किया है और सड़कों का सुंदरीकरण और निर्माण का कार्य जिस गति से मेरे वार्ड में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ सुंदर गली का निर्माण ना हो जाए। राजकिशोर जी, आप पारस प्रेम पत्रिका के व्यूअर भी रहे हैं, रीडर भी रहे हैं, तो 5 सालों से ये पत्रिका चल रही है, तो कैसा लगता है आपको? इस पत्रिका आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे कंटेंट्स देखते हैं, तो कुछ उस बारे में कुछ बताइए। पारस प्रेम पत्रिका बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका है और मैंने देखा है कि सभी सरकारी डिपार्टमेंटों में और हम जैसे जनप्रतिनिधियों क्या बड़ी संख्या में ये पत्रिका पहुंचती है और लोकप्रिय पत्रिका भी है। और इसमें इस तरीके का जनता के बीच के जो अहम मुद्दे होते हैं और प्रदेश लेवल के, देश लेवल के मुद्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से जो लेखन होता है उसका, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल होता है और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि पारस प्रेम पत्रिका प्रदेश में आज नाम रोशन कर रही है, आगे चल के पूरे देश में इस पत्रिका का नाम रोशन हो। मेरी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल यही आशा करते हैं कि जिस तरीके से आपने इतने सालों तक जनता की सेवा की, आगे भी आप जनता की सेवा करें। और जैसा कि आपने सुना कि राजकिशोर जी ने बताया कि उन्होंने कितने सारे काम किए हैं, उन्होंने ही नहीं, उनकी पत्नी भी जनता के लिए पूर्णतया समर्पित हैं और आगे आने वाले इस चुनाव में भी वो अपने कुछ मुद्दे रखना चाहते हैं और ज़्यादा सुंदरीकरण करेंगे क्षेत्र का। और हम भी यही आशा करते हैं कि वो अपने वादे जो जनता से कर रहे हैं, जो अपने प्लान्स जनता को बता रहे हैं, उस पर वो खरे उतरे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ अंजलि श्रीवास्तव, कैमरामैन प्रिंस।